Hello students, welcome to my channel Sham Devani Kirti Goyal. Today we will read a new lesson from class 8 book It So Happened, chapter 5 Princess September. I have made this video in a form of comic book because I know students like to read comic book. So let us start Princess September. बच्चों, मैंने इंग्लिश में ये लेसन को रीड किया है और हिंदी में इसका मतलब समझाया है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मैंने मीनिंग भी बताई है इस वीडियो में। लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ। सियाम देश के राजा की सबसे छोटी पुत्री का नाम सितंबर था और राजा ने अपनी सभी पुत्रियों को एक एक तोता दिया था। राजकुमारी सितंबर का तोता मर गया। वह उदास हो गई और दिन भर रोती रहती। रात के समय उसने अपने कमरे में एक पक्षी को देखा। पक्षी ने सुंदर गीत गाने शुरू कर दिए। इससे राजकुमारी प्रसन्न हो गई। राजकुमारी ने यह पक्षी अपनी 8 बहन को दिखाया। उन्होंने राजकुमारी से कहा कि इस पक्षी को पिंजरे में बंद कर देना चाहिए, वरना वह वापस नहीं आएगा। उसने पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया, जिससे वह उदास हो गया। उसने गाना गाना बंद कर दिया। उसने खाना भी बंद कर दिया। वह अपनी आज़ादी चाहता था। पक्षी ने राजकुमारियों से कहा कि वह पिंजरे में नहीं गा सकता और जल्द ही मर जाएगा। राजकुमारी ने उसे उसकी आज़ादी दे दी। पक्षी ने भी वचन दिया कि वह वापस आता रहेगा। उसे अपनी खिड़की खुली रखनी चाहिए। राजकुमारी बहुत सुंदर हो गई और उसने अपनी खिड़की खुली रखी, जिससे ताज़ी हवा आने लगी। उसकी शादी कंबोडिया के राजकुमार के साथ हुई। आइए अब लेसन को लाइन वाइज रीड करते हैं। The king and queen of Siam had many daughters. सियाम के राजा रानी की कई पुत्रियां थी। The queen found it confusing to remember so many names, so the king named them according to months, and the youngest was called September. रानी कहती थी कि इतने सारे नामों को याद रखने में उसे परेशानी हो जाती है। एक दिन राजा ने निर्णय लिया कि वह अपनी बेटियों को जनवरी, फरवरी, मार्च के नाम से बुलाएंगे। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसे सितंबर नाम से बुलाया गया। The king of Siam had a peculiar habit. सियाम के राजा की एक अनोखी आदत थी। He gave gifts on his birthday instead of receiving them. वह अपने जन्मदिन पर उपहार लेने की बजाय उपहार बांटते थे। One year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughter a green parrot in a golden cage. एक वर्ष अपने जन्मदिन पर जब उन्हें कोई अन्य वस्तु नहीं मिली तो उन्होंने अपनी प्रत्येक लड़की को सोने के पिंजरे में बंद एक हरा तोता उपहार में दे दिया। The princes were very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk. Presently, all the parrots say only 2 things, but in no less than 7 Oriental languages. राजकुमारियों को अपने अपने तोते पर बहुत गर्व था और वे हर रोज 1 घंटा उनके साथ उन्हें बोलने सिखाने के लिए बिताती थी। शीघ्र ही सब तोते बोलने लगे। भगवान राजा की रक्षा करे। और उनमें से कुछ सुंदर पौली पूर्वी देश में बोले जाने वाली कम से कम 7 भाषाओं में बोल सकते थे। बच्चों, आप इस पिक्चर में देख सकते हो ये राजा की 8 पुत्रियां हैं और इन सभी के हाथ में इनका तोता है जो पिंजरे में बंद है। और ये देखो, ये वाला तोता बोल रहा है गॉड सेव द किंग, मतलब कि भगवान राजा की रक्षा करे।
और इसका तोता बोल रहा है प्रीटी पॉली, इसका मतलब है सुंदर पॉली। इन सभी 8 राजकुमारियों ने अपने तोतों को अलग अलग भाषाओं में बोलना सिखाया। But one day, when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. लेकिन जब एक दिन राजकुमारी सितंबर अपने तोते को सुप्रभात यानी गुड मॉर्निंग बोलने के लिए गई तो उसने अपने तोते को पिंजरे में मरा हुआ पाया। She burst into flood of tears. Burst का मतलब फूटना। वह फूट फूट कर रोने लगी। And nothing that her maid of honors could say comforted her. तथा उसकी सेविकाओं की कोई भी बात उसे सांत्वना नहीं दे सकी। उसकी सभी सेविकाएं उन्हें कोशिश करी कि वह उसे चुप करा सके, मगर ऐसा नहीं हुआ। She cried so much that the maid of honor, not knowing what to do, told the queen, "She is beside herself with grief and refuses to eat. It is stuff and nonsense. The child had better go to bed without any supper." The queen didn't bother much. बच्चों, राजा व रानियों के परिवार के लोगों के पास अपनी खुद की सेवक या सेविकाएं होती थीं। यह तीनों प्रिंसेस सितंबर की सेविकाएं थीं। प्रिंसेस सितंबर इतना अधिक रो रही थी कि सेविकाओं को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। तब उन्होंने सारी बातें आके रानी को बता दी। वह बहुत दुखी है और उन्होंने खाना खाने से भी मना कर दिया। सेविकाओं की यह बात सुनकर रानी ने कहा कि यह सब व्यर्थ और बकवास है और लड़की को रात्रि का भोजन दिए बिना ही सुला दो, यही ठीक होगा। The maid of honor wanted to go to the party, so they put Princess September to bed as quickly as they could. सेविकाएं एक पार्टी में जाना चाहती थीं, इसीलिए उन्होंने राजकुमारी सितंबर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे बिस्तर पर लेटा दिया। And while she lay in her bed crying still, even though she felt rather hungry, and left her by herself. राजकुमारी जब बिस्तर पर लेटी हुई थी तब भी वह रो रही थी और उसे भूख भी लगी हुई थी। सेविकाएं उसे लेटाकर अकेला छोड़कर वहां से चली गईं। She saw a little bird hop into her room. उसने अपने कमरे में एक नन्हे पक्षी को कूदते देखा। She wiped her tears and sat up. उसने अपने आंसुओं को पोंछा तथा बैठ गई। Then the little bird began to sing. फिर वह नन्हा सा पक्षी गाना गाने लगा। And he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden. और उसने एक प्यारा सा गीत गाया जो राजा के बगीचे में बनी झील के बारे में था। And the willow trees that look at itself in the still water. और सरपट के उन वृक्षों के बारे में था जो अपने आप को ठहरे पानी में देखा करते थे। And the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. तथा उस सुनहरी मछली के बारे में था जो टहनियों के अंदर तथा बाहर फिसल रही थी, जिसका प्रतिबिंब इस पानी में दिखाई देता था। When he finished, the princess wasn't crying anymore, and she quite forgot that she had had no supper. जब उसने गाना खत्म किया तो राजकुमारी रो नहीं रही थी और वह भूल गई थी कि उसने भोजन नहीं किया है। That was a very nice song. राजकुमारी ने उस पक्षी से बोला, वह एक बहुत अच्छा गीत था। The little bird gave her a bow.
छोटे पक्षी ने राजकुमारी को प्रणाम किया। Would you care to have me in the place of your parrot? फिर उस तोते ने राजकुमारी से कहा, क्या तुम मुझे अपने तोते के स्थान पर रखना पसंद करोगी? It's true that I'm not so pretty to look at, but on the other hand, I have a much better voice. छोटे पक्षी ने राजकुमारी से कहा, यह बात सही है कि मैं देखने में बहुत सुंदर नहीं हूँ, लेकिन मेरी आवाज काफी अच्छी है। Princess September clapped her hands with delight. राजकुमारी सितंबर ने प्रसन्नता से ताली बजाई। And then the little bird hopped on to the end of her bed and sang her to sleep. और छोटा पक्षी उसके बिस्तर के दूसरे सिरे पर आकर बैठ गया और उसे गाना गाकर सुला दिया। When she woke up, the bird was still there. जब वह अगले दिन उठी तो छोटा पक्षी अभी भी उसके पास वहीं पर था और जब उसने आंखें खोली तो पक्षी बोला, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। The maids of honor brought her breakfast. सेविकाएं उसके लिए नाश्ता लेकर आई। He ate rice out of her hands. छोटे पक्षी ने राजकुमारी के हाथों से चावल खाए। And he had his bath in her saucer. और उसकी तश्तरी में स्नान किया। He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised, for they had never heard of anything like it. And Princess September was very proud and happy. उसने फिर से इतना मधुर गाना आरंभ कर दिया कि सभी सेविकाएं भी काफी हैरान हो गई, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का मधुर गीत पहले कभी नहीं सुना था। और राजकुमारी सितंबर को भी बहुत गर्व और खुशी का अनुभव हुआ। Now I want to show you to my 8 sisters. राजकुमारी सितंबर ने बड़ी खुशी के साथ कहा, अब मैं तुम्हें अपनी 8 बहनों को दिखाना चाहती हूँ। She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it. राजकुमारी ने अपने दाहिने हाथ की पहली उंगली आगे की तरफ बढ़ाई ताकि वह उस पक्षी के बैठने के काम आ सके, तथा वह छोटा पक्षी उड़कर उस उंगली पर बैठ गया। She went through the palace and called on each of the princes. फिर राजकुमारी महल में गई और उसने प्रत्येक राजकुमारी को बुलाया। And for each of them, the little bird sang a different song. और हर राजकुमारी के लिए उस छोटे पक्षी ने एक अलग गीत गाया। The sisters were more jealous than happy. उसकी बहनें खुशी से ज़्यादा जलने लगी। But Princess September ran through all the rooms of the palace, singing like a lark. लेकिन राजकुमारी सितंबर महल के सभी कमरों में लार्क पक्षी की तरह गाती हुई दौड़ती रही। While the little bird flew around her singing like a nightingale. जबकि छोटा पक्षी बुलबुल की तरह गाते गाते उसके पीछे गोल गोल उड़ता रहा। उठ जाओ, उठ जाओ, इस पिंजरे का दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो, क्योंकि धरती पर ओस पड़ी है और मैं एक अच्छी उड़ान भरना चाहता हूँ। लेट मी आउट, लेट मी आउट। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो।